हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आखिर ये सीक्वेंस एंड सीरीज है क्या, पढ़ते क्यों हैं हम इसे, तो उधर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। सीक्वेंस जो ये वर्ड है ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड वर्ड है, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते, इस वर्ड को यूज करते हैं। क्या मतलब कि इस वर्ड का मीनिंग क्या मीन्स, आप किसी भी चीज को एक पैटर्न के रूप में आप उसे अरेंज कर देते हैं तो वो एक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि आपके पास थे नंबर्स 1 3 4 2 5। अब इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है इसके नंबर्स के वैल्यू के आधार पे। अब इसे आप अरेंज करेंगे, आप क्या सबसे छोटा कौन सा है, 1 असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ये दे देगा, तो हम असेंडिंग में पहले अरेंज करते हैं 2 3 4 और 5। ये बन चुका आपका, ये एक सीक्वेंस है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कह दे 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है। मींस ये दोनों सीक्वेंस है, मींस उसके अंदर एक पैटर्न छुपा रहेगा जिसे आपको मालूम करना रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया सीक्वेंस। सीरीज क्या है, अब इसी सीक्वेंस को हम, सीक्वेंस है कोई, इसे ऐड कर दें हम 3 प्लस 5, ये एक डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। मान लीजिए सीरीज, ये पूरा एक सीरीज है और ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये बात क्लियर, सीरीज और सीक्वेंस में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। तो अब सबसे पहले हम डीपली मालूम करते हैं आखिर सीक्वेंस है क्या, सीरीज क्या है। ठीक है, अब सीक्वेंस एंड सीरीज तो आपको मालूम चल चुका है। अब लेकिन ये होते किस टाइप के हैं, ये दो टाइप के मेनली होते हैं, जैसे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन कौन से होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या फाइनाइट क्या है, मींस उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट होंगे, मींस फिक्स्ड रहेंगे। जैसे कि आपका 1 3 5 7, अब ये है बस ये एक सीक्वेंस है। अब ऐसे डॉट 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 नहीं है कि ये इंफिनिटी तक ऐसे ही जा रहा है, ये नहीं, मींस ये एक फाइनाइट है। ये कौन सा है, फाइनाइट सीक्वेंस है, सीक्वेंस है जो भी है वो आगे स्पेलिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्या होगा, 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे आपके चलते रहेंगे, इनफाइनाइट तक ले जाएगा। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए, इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। इनफाइनाइट को आई फाइनाइट लिख रहा था, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस हो गया जो भी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब ऐसे ही सीरीज होगा 1 3 प्लस 5 प्लस 7। अब ये एक फाइनाइट सीरीज हो गया, फाइनाइट सीरीज, सीरीज सीरीज का वो आइए कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर लेकिन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 ऐसे ही आपका चलता जाइए, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज हो गया। मींस सीक्वेंस भी दो टाइप के, सीरीज भी दो टाइप के, और वो आप जानते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट है। अब आप सीरीज और सीक्वेंस के बारे में आप जान चुके हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, अब इसमें जो पहला टर्म उसे कह देते हैं मेनली A1 या फिर A2 मीन्स दूसरा टर्म, A3 मीन्स तीसरा टर्म, A4 मतलब कि चौथा टर्म, ऐसे ही रहता है। और अब इसे मेनली जो सीक्वेंस होता है ये ब्रॉडली डिवाइड्स है, हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक एपी होता है और एक जीपी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम सबसे पहले इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम एपी देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये आप 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं एपी के बारे में। अब और होता है जीपी, और इसमें जो एचपी भी होता है, हुआ करता था 11th में, लेकिन इसे एनसीईआरटी ने उसे कट कर दिया है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एपी और जीपी तक हमें बस पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एचपी नहीं दिया गया है 11th में। ठीक है, अब
अब ये जो सीक्वेंस सीरीज के बारे में जो बताए थे उनका नाम था फिबोनाची। ये एक साइंटिस्ट थे। तो अब ये अब उनके जैसे एक सीक्वेंस भी है, वो क्या, इसके बारे में अभी हम एपीजीपी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एंड जीपी यहाँ पे लिख लीजिए, एंड एपी, जीपी एंड एपी कर लीजिए ताकि हम दोनों बारे में पढ़ लेंगे। अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एपी से रिलेट करके हम जीपी को पढ़ेंगे, तब आपको जीपी आसानी से समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने जीपी एंड एपी किया है, ठीक है। अब ये बन गया, एक होता है फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने एक और चीज, एक अजीब टाइप का वो उन्होंने एक ऐसा सीक्वेंस डिस्कवर किया था, जैसे कि पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 2, चौथा टर्म 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, ऐसे ही चलता था ये सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन अब ये सीक्वेंस का मतलब है क्या, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं। सीक्वेंस 1 था, फिर 1 ही रहा, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस उन्होंने बताया। अब इसमें एक चीज पैटर्न है, अब देखिए, पहले दो टर्म्स का जोड़ दूसरा टर्म आ रहा है, पहले दो टर्म्स का जोड़ तीसरा आ रहा है, उसके पहले जो दो टर्म्स है उनका जोड़ आ रहा है, पहले जो इनके दो टर्म्स है उनका जोड़ आ रहा है, ये इनको जो जोड़ के आएगा वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म तब क्या हो जाएगा इस हिसाब से, 3 4 34 आ गया। फिर इसके नेक्स्ट टर्म इसको ऐड करके क्या आ जाएगा, 5 55, ऐसे डॉट 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 ऐसे आगे चलता जाएगा। मींस फिबोनाची सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पिछले दो टर्म्स का जोड़ जो होता है उसके बाद वाला टर्म्स होता है, ये होता है। क्लियर हो गया। अब ये एक था फिबोनाची सीक्वेंस, तो बहुत छोटा था, इसमें मैंने बता भी दिया, आपके एनसीईआरटी में ये वाला दिया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर, लेकिन अभी रुक जाइए आप, ठीक है। अब एपी एंड जीपी को हम देखेंगे। अब सोचिए ये भी जैसे कि आपका वो था लीनियर इनइक्वालिटीज बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरी पोर्शन, बाकी तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज में बहुत टाइम लगा। 7.1 में आपके 4 वीडियोस लग गए, और 7 मिसलेनियस में शायद 2 वीडियोस लगे थे। क्या उसमें, तो उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस ज्यादा थे, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसका जो मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस था इसमें ज्यादा वीडियो लगा, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ही ये 1 नंबर चैप्टर भी है। इसमें क्या है, जैसे कि आप लीनियर इनइक्वालिटीज देखें, उसमें क्वेश्चन के टाइप भी बहुत इजी था और बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे थे। हाँ, उसमें थोड़ा क्वेश्चन का जो नंबर था वो थोड़ा ज्यादा था उसमें, लेकिन थ्योरी बहुत कम थी। थ्योरी एकदम ना के बराबर थी, कुछ भी नहीं थी। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम में आप फॉर्मूला याद कर लिए, उसके 2-4 ऑब्जर्वेशंस को देख लीजिए, बस यही था उसके अंदर मेनली। और ऐसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज तो बहुत छोटा समझने के लिए, जीपी एंड एपी में बहुत छोटा है। अब ये सब थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी बड़े नहीं है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आप समझ जाएंगे, और फिर एम एंड जी एम का रिलेशन आप समझ जाएंगे। ये सब है। बाकी इसमें अगर हमारा इस वीडियो में अगर टाइम बचेगा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद, तो हम उसमें डिस्कस थोड़ा कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका है क्या, जीपी एंड एपी। अब जीपी एपी क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एपी क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। मींस क्या होता है, पहले टर्म को हम क्या कहते थे, ए, लास्ट वाले टर्म को यल करते थे। यहाँ पे एल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो 7 इसका यल हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब यहाँ पे अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ये होता है जैसे कि दूसरे वाले टर्म में से पहले को घटाएंगे तो हमें डी मिलेगा, तीसरे वाले में से दूसरे को घटाएंगे तो डी मिलेगा, चौथे में से तीसरे को, मीन्स जो अगर बाद वाले के पहले हम अगर सब्सट्रैक्ट करें तो वो हमेशा कांस्टेंट मिलती है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच अगर यहाँ पे 7 5 3 1 ऐसे डॉट 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 आ गए, तो अब यहाँ पे आपका डिफरेंस का क्या कॉमन क्या हो जाए, कॉमन डिफरेंस -2, कॉमन डिफरेंस -2,
कॉमन डिफरेंस -2 ये रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका, तो अब ये था आपका एपी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के हिसाब से निकाला जाता था, और इसका होता क्या था, एक एन बराबर में एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म ऑफ जीपी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एपी आ गया तो अब इसे देख लेते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये आप जानते होंगे। सम ऑफ एन टर्म्स का 2-3 फॉर्मूले होते हैं, एस एन बराबर में एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का एन माइनस वन इंटू में डी, ये एक फॉर्मूला होता है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस का यल, ये भी होता है। अब एक और फॉर्मूला होता है, तो वो भी होता है, लेकिन मेनली यही दो यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ए एन बराबर में, ये सब आपके एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ये दोनों। अब ऐसे ही हम जीपी के बारे में अब देखते हैं, अब रिलेट करिएगा चीजों को, ठीक है। अब एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मींस इसमें मतलब कि बढ़ रहा है। तो अब ये बन चुका आपका, ठीक है। अब जीपी देखिए आप, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसके बारे में आपने 10th में नाम में भी आपने सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इधर देखते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीपी। अब सम ऑफ जीपी में चला गया, जीपी देखते हैं पहले। जीपी जो है ये सेम एपी की तरह से है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला जाता, माइनस करके नहीं, यहाँ पे डिवाइड करके निकाला जाता है। मतलब कि पहला जो टर्म मान लीजिए 1 है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है, मीन्स 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन गया, इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन गया, इसमें भी आप इससे मल्टीप्लाई करें 2 से करेंगे तो 8 बन गया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन गया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बन गया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 64 बन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 128, ऐसे डॉट 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 आगे चलता जाएगा। इसके बाद क्या आता है 256 आ जाता है, इसके बाद क्या आता है 512 आ जाता है, तो ऐसे डॉट 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 ये आपका बन जाएगा। मीन्स इसमें आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये, मतलब कि ये फिक्स नहीं रहेगा। उस एपी में क्या होता है, ये जो डिफरेंस रहता था वो फिक्स, लेकिन यहाँ पे आप दूसरे टर्म को पहले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मीन्स ये दूसरे टर्म को पहले से डिवाइड करेंगे, मीन्स 2/1 क्या हो जाएगा 2, 4/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2, 8/2 करेंगे तो 2, 16/8 करेंगे तो 2, 32/16 करेंगे तो 2, मीन्स ये कॉमन रेशियो, मीन्स जो उसका रेशियो है दो टर्म्स का, वो आपका सेम मिलेगा। जैसे कि अगर आपका दिया हुआ है 64, 32, 32, 16, 8, ऐसे डॉट 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 जा रहा है, मीन्स आप अभी भी 32/64 करेंगे, ये नहीं कि 64/32 कर देंगे। ऐसे ही आपके एपी में भी होता था कि आप भले वो बड़ा वाला पहले वाला टर्म बड़ा हो और छोटा बाद वाला छोटा हो, लेकिन तभी भी आप पहले से छोटे को डिवाइड करें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तब कॉमन रेशियो हाफ हो जाएगा, क्योंकि 32/64, 32 से कट करेंगे ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 आ गया आपका। इससे कट करेंगे तो भी हाफ, इससे कट करेंगे तो भी हाफ। अब ये बना आपका जीपी, ठीक है। अब अपने जीपी के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इसका एंड टर्म, मतलब कि अब ये वाला टॉपिक हम देखेंगे, ये क्या है आपका, ओ सीक्वेंस सीरीज में मिल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये है आपका nth टर्म ऑफ जीपी, मींस क्या है, आपको अगर nth टर्म निकालना, मींस आपको एक बेस जनरल फॉर्मूला बना दीजिए। जैसे कि सबसे पहले वाला क्या होगा, सबसे पहले आपका मान लीजिए कोई ए था,
उसमें किससे आप कॉमन रेशियो मीन्स उसमें से नीचे को डिवाइड करेंगे तो आपको आर आना चाहिए, कॉमन रेशियो मान के चलिए, मीन्स दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा ए आर। ध्यान से समझिएगा। फिर ये क्या होता होगा इसके बाद आर के लिए क्या चाहिए, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर सॉरी ये आर स्क्वायर, ये बना आपका। ठीक है, इसके अगले होने की इसे जब डिवाइड करेंगे तब ए आर से आर कैंसिल, बस आर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ए आर क्यूब रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे डॉट 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 आगे जाएगा। अब खुद फॉर्मूला बनाएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर का पावर एन, ए आर का पावर एन ही तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं अभी इसे नहीं लिखते हैं, अभी बाद में इसे लिखेंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये बना आपका। फिर उसके बाद एक अब ये दूसरा वाला हो गया, A2 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अभी हमें आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे डॉट 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 आगे चलता जाएगा आपका, उसमें कोई। अभी हमें आप खुद से देखिएगा, यहाँ पे आपका है A का 1 है, मीन्स A बराबर A का पावर n रखे हम। अभी हम आप फॉर्मूला बनाएंगे n इज इक्वल टू जीपी के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे r का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे A1 था तो r का पावर 1 माइनस 1 था, मीन्स एक कम किया तो r आ गया। ठीक, अब दूसरे टर्म में अब हो सकता है इसी के लिए बस हो, लेकिन दूसरे टर्म में भी यही आएगा। क्या, यहाँ पे A2 है, मीन्स A तो है रहेगा ही, r का पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, मीन्स 1 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म में देखिएगा, A3 मीन्स A रहेगा ही रहेगा, और 3 माइनस 1 r का पावर हो जाएगा। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2, r का पावर 2। अरे हाँ, ये भी आ गया। लेकिन A4 अब देख लीजिए, A4 क्या होगा, A4 है मीन्स A तो रहेगा ही रहेगा, और r का पावर 4 माइनस 1 रहेगा। 4 माइनस 1 3 r की सोचिए। अब ये है आपका, मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, ए तो an में आपका a तो रहेगा ही रहेगा, और r का पावर जो रहेगा n माइनस 1 रहेगा। मीन्स यहाँ पे अगर a 1 रखेंगे तो a का पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, मीन्स a आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a का पावर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। क्या आया, अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जीपी में। ये जैसे आपका ये था, मतलब कि एपी था, वैसे ही ये भी सेम। अब यहाँ पे हम देखिए, फिर से देखिए, मीन्स आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, कोई भी टर्म निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए 10वां टर्म हमें निकालना है, A10, A और R की वैल्यू फाइंड आउट हमें मालूम होगी, और वो टर्म हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आखिर हम इसे क्या करेंगे क्या। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, nth टर्म ऑफ जीपी आपने निकालना है। मान लीजिए एक जीपी दिया था 1 2 4 8 16 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है इसका 20वां टर्म A20। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए यहाँ पे अभी फॉर्मूला क्या होता है, an का, an की जगह पे 20 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, a रखेंगे। a यहाँ पे पहला टर्म होता है, ये आप जानते होंगे, a पहला टर्म है, मीन्स 1 रखेंगे, 1 है ना। ठीक है, 1 करेंगे यहाँ पे, 1 इंटू में r का पावर क्या है, n माइनस 1, और n क्या है यहाँ पे 20 है, 20 माइनस 1 करेंगे, मीन्स रेशियो यहाँ पे क्या है, 2/1 करेंगे तो 2 है, मीन्स 2 है। ठीक है, 2। ठीक है, ये आ चुका आपका, का पावर क्या है, n माइनस 1, यहाँ पे 28, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही हो जाएगा, मीन्स A20 जो आ चुका और 2 टू द पावर 19 आ चुका। ठीक है, अब ये बात है आपका। ठीक है, अब एक और, जैसे कि मैं वर्ड प्रॉब्लम बना देता है। एक लड़का है, उसके पास गुल्लक, आप पिगी बैंक आप जानते होंगे, गुल्लक। तो अब उसमें क्या करता है वो, अब ध्यान से आप समझिएगा, उसमें क्या करता है वो, पहले जितना, अब यहाँ पे ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम सम ऑफ जीपी में सॉल्व करेंगे। आपको जरूरत, मैं बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी अब इसकी। अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे इधर देखिए। आप सबसे पहले
सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका ये एक यहाँ पे है पिगी बैंक, इसमें पैसा डालता था। अंकित उस लड़के का नाम था। अंकित क्या करता था, पहले दिन जितना रखा था 1 रुपए रखा था, फिर उसके अगले दिन 2 गुना उसका रखा, दूसरे दिन क्या रखेगा, 2 रुपए रखेगा, फिर तीसरे दिन क्या करेगा, पिछले वाले का 2 गुना रखेगा, मीन्स 4 रखेगा, 4 वाले का 2 गुना अगले दिन रखेगा, 8 रखेगा। ऐसे ही वो कब तक वो आपका 2 to the power 10 क्या होता है, 2 का पावर 5 32, 32 into 32 क्या होगा, क्या करते हैं इसे, 2 to the power 5 32 रुपीज। जब उसके पास 32 रुपीज जिस दिन वो रखेगा, 32 रुपीज जिस दिन वो रखेगा, उस दिन उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। अगर उसका जो लास्ट दिन रहेगा वो 32 रुपए, उसका टारगेट है कि हम एक दिन 32 रुपए रखेंगे, मीन्स उसका लास्ट दिन मान 32 आ गया कि वो 32 रुपए इस दिन रखा, तब वो उसके पास टोटल कितने रुपए होंगे, ये आपको पूछ लिया। तो आपके कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो निकालना चाहता है अंकित कि कितने रुपए अभी तक हम किए, तो आप सोचते रह जाएंगे। इसके लिए आपको 1 + 2 + 4 + ऐसे 32 का आप ऐड करेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक का पावर इसमें से आपको ऐड करना है। एक सेकंड में देख लूं थोड़ा सा, ये अगर आपको इसको ऐड करना है, एक पावर कॉमन यार, ठीक है, -2 एक सेकंड। अच्छा ठीक है, ये नहीं है फॉर्मूला, ये मत सोचने लगी मैं दूसरा कुछ कर रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसी वजह से हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीजीपी, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन है। अब ज्योमेट्रिक मीन के बारे में मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, क्यों नाराज करूं मैं ज्योमेट्रिक मीन को, इसके बारे में बता ही देता हूँ। सम ऑफ जीपी के बारे में बता दिया। अब ये देखिए कितना छोटा, ये ज्योमेट्रिक मीन खत्म, फिर एएम एंड जीएम के बारे में बता दूंगा, तुरंत रिलेशन निकलवा दूंगा, फिर उसके बाद इसमें फॉर्म नहीं करना आपको, ये मालूम, मैं अभी बता देता हूँ। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जब मैं ये रिलेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे ये पूछूंगा, ठीक है। ओ सॉरी, ये होता है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इक्वल ना हो, ये इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल होगा एएम जीएम के, या फिर एएम हमेशा जीएम से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, आखिर ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, जैसे कि आपको एक दे दिया जीपी 1 से 256 तक। अब यहाँ पे आपके बीच के 3 टर्म ऐसे आप बता दीजिए, बीच में ऐसे 3 टर्म हम रखे हैं, 3 ही टर्म रखने, 3 टर्म रखा है, ताकि हमारा ये एक जीपी फॉर्म हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, हमारा जीपी फॉर्म हो जाए, ठीक है, हमारा क्या फॉर्म हो जाए, जीपी फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर 4 जब 16, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ऐसे 3 टर्म आपको पुट करने हैं कि ये एक जीपी फॉर्म कर ले, 3 ही टर्म बस पुट करने हैं, मीन्स ये जो टर्म्स आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इतना छोटा, सोचिए कितना छोटा है। तो अभी से हम क्वेश्चन को हम जब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे, और फिर आपका एएम एंड जीएम। अब ये पढ़ाने के लिए तो हूँ नहीं, पढ़ाने के लिए ये मत सोचिएगा ये पढ़ाने के लिए, एक सेकंड आपका, जैसे कि ठीक है कोई बात नहीं, चलिए, ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। एएम हमेशा जीएम से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, जैसे कि आपका होता है ना, हमेशा डिस्टेंस बराबर हो सकता है या उससे कम नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट से कभी भी डिस्टेंस कम नहीं होता। ये मैं फिजिक्स में थोड़ा चला गया। अच्छा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको फिजिक्स अच्छा लगता है या फिर मैथ्स। अगर आपको अगर फिजिक्स
लगता होगा, और मैथ्स आपको आता है और फिजिक्स लगता है आपका, मीन्स फिजिक्स फेवरेट। आप देखिएगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट फिजिक्स है या फिर मैथ्स। ठीक है, तो अब ये है आपका रिलेशन बिटवीन एम एंड जीप। बस इतने में आपके इन 3 टॉपिक्स ही बचे हैं। सबसे हम हाँ, ये 3 टॉपिक्स बचे हैं। सम ऑफ जीपी क्या है? सम ऑफ जीपी मींस टोटल टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो हम आपका एसएन मिल जाएगा, टोटल सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, अब ये होता है आपका, लेकिन ये बात है इसमें कि आपका इसमें जो है ये रिलेशन बिटवीन एम एंड जी, सम ऑफ जीपी में इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ये 1 सेकंड रुकिए, इसमें आपका, हाँ लेकिन मार्कर 1 सेकंड रुकिए, मैं चेंज नहीं कर लूँ। कहाँ गया इसका कैप? सॉरी, अच्छा इसके नीचे होगा, ये तो मिल ही नहीं रहा। हाँ मिल गया, सॉरी, एक कपड़े में। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो रहा। अरे मैंने मार्कर चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। तो अब इधर देखिए आप, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला तो होता ही है। क्या होता है आखिर ये फॉर्मूला? आखिर ये अंकित का हम कैसे वैल्यू बता पाएंगे? हम बता ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन आएगा जब एग्जाम में, आप बता ले जाएंगे कैसे। फॉर्मूला सबसे पहले हम जान लेते हैं। एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। क्या होता है आपका? ए ब्रैकेट में आर का पावर एन माइनस में 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपका, अब सबसे पहले इसमें दोनों फॉर्मूला यूज होगा। nth टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, ये दोनों यूज होंगे इस वाले क्वेश्चन में। अंकित जो है ये अपने पिगी बैंक में सबसे पहले दिन 1 रखता है, फिर 2 रखता है, फिर 3 कर दिया, पहले 1 रहता है, फिर 2 रहता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मीन्स 32 कौन सा टर्म है, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, 32 कौन सा टर्म है? अब 32 कौन सा टर्म है ये तो मैंने लिख दिया, इसे आप ऐसे निकाल लें। नहीं, लेकिन हम फॉर्मूला यूज करके करते हैं ताकि हमें वो वाला फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है? क्या होता है आपका फॉर्मूला? an बराबर में an बराबर, an ये मत समझिए वो टर्म का नंबर है, ये नहीं समझिएगा। ये an जो है वो कौन सा टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है उस टर्म की, ये दिखाता है an। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस एन, ए आर का पावर n माइनस 1 में तो जीपी वाला ही लगाने लगा, एपी वाला ही लगाने लगा, एक पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे an क्या दिया, उस टर्म की वैल्यू क्या है? 32। पहला टर्म कौन सा है? 1, मीन्स इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये है आपका। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 इज इक्वल्स टू r टू द पावर n माइनस 1। अब r की वैल्यू क्या होगी? 2, कॉमन डिफरेंस 2 है ना, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे भी तब 2 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, जब बेस सेम है, इक्वल का साइन लगा, मीन्स उसका पावर भी सेम होगा, तो क्या 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये होता है n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 होता है ये। मीन्स जो वो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 है। मीन्स ये जो 32 है वो 6th टर्म है। अब देख लेते हैं, इस तरह काउंट करके देख लेते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। अब ये प्रूफ हो चुका कि ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब ये बन चुका आपका। अब जो होगा सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की वैल्यू आप 6 वैल्यू पुट करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू a क्या है? 1 है, तो उससे हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में वही रह जाएगा ना, r का पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसे सॉल्व करते हैं। Sn निकालना है हमें टोटल n तक, n की वैल्यू क्या आ गई? 6, और r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर
6 माइनस में 1, 2 का पावर 6 माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, मीन्स कोई दिक्कत, ठीक है। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब कर सकते हैं आप, हाँ ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू में 8 करेंगे, 8 8 जा 64, 64 माइनस का 1 करेंगे, 64 माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, ये बराबर में ऐसे मीन्स वो 63 रुपीज तब तक कलेक्ट कर चुका रहेगा, 63 रुपीज वो कलेक्ट कर चुका रहेगा, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब ये आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लीजिए, a इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू आर का पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन, ये भी आप जान गए, और सम ऑफ का ये भी यूज हो चुका, मीन्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा ये कैसे निकालते हैं हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। और लेकिन अगर अगर n जो है वो इनफाइनाइट तक दे दिया जाए, n जो रहा हो अगर वो n इनफाइनाइट तक दे दिया जाए, तब क्या करेंगे आप, रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि अब अगर ये अप्रोक्सीमेशन से निकाला जाता है और अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता, इसलिए हम नहीं इसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे याद में रखिएगा, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाँ आपका नेक्स्ट क्या है, जीएम। अब जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 से 256 तक, यही तो मैंने दिया था, हाँ यही दिया था शायद, अब इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ये है आपका, तो अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, 1 3 टर्म्स रखने हैं, 256, इसको हमें क्या फॉर्म करना है, जीपी। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या, रूट में ए बी। आप अगर यहाँ पे आप ध्यान दें, इसका अपॉन में इसका, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब x करने से अभी इरेज कर देते हैं, अब यहाँ पे x बराबर में x बाई 1 इसका रेशियो हो जाएगा, रेशियो आप जानते हैं हमेशा सेम होता है, x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 256 अपॉन में 256 अपॉन में क्या होता है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ ये आज अपॉन में z हो जाएगा, ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब 256 अपॉन में z एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसमें से आपको एक्स वाई जेड, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इस तरह थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, जीएम बराबर में ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू रूट में ए बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो, ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू तब क्या है, रूट में ए इंटू बी करेंगे आप, ए क्या है और बी क्या है, रूट में एक्स एक्स, सॉरी। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, अब आप सबसे पहले कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, फिर उसके बाद क्या करिएगा आप उसमें से आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको समझ आएगा। सबसे पहले अगर क्या इसमें से पहला टर्म्स में हम क्या करें, ये किसका स्क्वायर है, सबसे पहले ये देखिए 16 का स्क्वायर है, 16 का मीन सबसे पहले 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, तब आप 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, मीन्स 4 को अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें तब हमारा 256 आ जाएगा, ठीक है। 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 256, ये है इन तीनों की वैल्यू, मीन्स क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए,
जो अब आपकी x की जो वैल्यू आई है 4 आई, ये कैसे निकाला आपने? सबसे पहले आप देखते हैं x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रूट में ए बी, इसके पहले वाला टर्म्स क्या है 1, बाद वाला टर्म y है, मींस x इज इक्वल्स टू रूट y। ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि बीच वाला, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, x इज इक्वल टू रूट y, ठीक है। अब y इज इक्वल टू आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, रूट में एक्स जेड ये रख सकते हैं, लेकिन अगर आप z आप निकालें, z इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट में 256 एक्स वाई हो जाएगा y, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 56 को क्या, रूट 256 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 256 को हम लिख सकते हैं 16 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर लिखेंगे और 16 बाहर आ जाएगा 16 रूट वाई आ जाएगा, ये आपका, ठीक है, इज इक्वल्स टू z आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब अगर आप अब रूट वाई की वैल्यू क्या है, रूट वाई की वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे x है, मीन्स z इज इक्वल्स टू 16x। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इधर 16x। अब इसे इस समय वैल्यू का हटा दीजिए, ये यहाँ पे ये x लिखिए और ये 16x लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज आप कर सकते हैं, y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब y की आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप z की वैल्यू इसमें रखते हैं, रूट में x इंटू जेड की वैल्यू क्या है 16 इंटू x 2 बार है तो ये बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक बार x आ जाएगा, x 16 रूट में 16 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर है इस वजह से ये क्या आ जाएगा 4x। अब आप निकाल सकते हैं, मींस इसमें आप 4 से कॉमन रेशियो क्या आएगा इन दोनों के बीच में 4, हाँ ये तो 4 आ गया, मींस ये इसमें 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाला टर्म आ जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, और 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई, ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन। और रिलेशन तो आप जान ही है क्या होता है, आपको सबसे पहले रुकिए और बताइए, और अब मैं बताने जा रहा हूँ, एम जो रहता है, एम हमेशा अर्थमेटिक में वो हमेशा जीएम से बड़ा या फिर बराबर रहेगा, ये है कॉन्सेप्ट। तो अब इसी के साथ ये आपका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।